नमस्कार दोस्तों। हम आज पूरे ब्रीफ में आपको बताने जा रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये सबसे पहले हमें पूछा जाता है कि कंप्यूटर किसने बनाया हुआ है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज, जिनका नाम है। तो वाई चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। इनको क्यों चार्ल्स बेबेज को बताया जाता था कि फादर ऑफ कंप्यूटर? क्योंकि कंप्यूटर स्टार्टेड एज अ ह्यूज मशीन इन 1940, फिलिंग एंटायर रूम्स एंड यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है। यही मतलब उन्होंने सबसे पहले इस तरीके से बनाया था कि पहले जैसे वैक्यूम ट्यूब्स आते थे, मशीन, ह्यूज मशीन, बहुत जैसे जितने हमारे बड़े रूम रहते थे उतने बड़े मशीन्स रहते थे। सीपीयू जो बोला जाता था उस ज़माने में। तो 1940 में इतने बड़े मशीन्स में रहते थे, ह्यूज मशीन्स, फिलिंग एंटायर रूम्स, पूरे रूम में वैक्यूम ट्यूब से भरा रहता था। उस तरीके से आपको मतलब अब आप कुछ समझेंगे कि वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता है। तो आप देखिए ज़रा, इसे वैक्यूम ट्यूब बोला जाता है। जो पुराने ज़माने में टीवी में लगते थे उनको वैक्यूम ट्यूब बोला जाता है। तो इस तरीके से ट्यूब्स लगते थे और इसी के जरिए पूरे कंप्यूटर से बनाए जाते थे। यही वैक्यूम ट्यूब्स हैं। ठीक है। ये 1940 में हमने देखा एंटायर रूम्स वाज यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स। तो ये हमारा प्रोसेसर जो सीपीयू जो रहता था, पूरा मशीन इतने बड़े रहते थे कि पूरे घरों में वैक्यूम ट्यूब से पूरा घर भर के उसको बनाया जाता था। तो फिर 1970 में नया इन्वेंशन हुआ। 40 के बाद इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, एलईडी, लीड टू स्मॉलर मोर अफोर्डेबल कंप्यूटर्स। अब ये वैक्यूम ट्यूब्स में क्या होता था, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्स होते थे उसमें। बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लगती थी उसको चलाने के लिए। तो 1972 में माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ, जहाँ पे थोड़ा कंप्यूटर छोटा हो गया और मोर अफोर्डेबल, मतलब सस्ता भी हो गया उतना, जब माइक्रो प्रोसेसर्स का इन्वेंशन हुआ तभी। इसे माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है, जो आईसी बोले जाते हैं आज के ज़माने में। इंटीग्रेटेड सर्किट फुल फॉर्म है आईसी का। आप लोग नोट्स बुक लिए हो तो अपना लिख लो और लिख के उस पर आपको जानकारी रहेगी कि माइक्रो प्रोसेसर किसको बोलते हैं, आईसी। तो इसके वजह से कंप्यूटर थोड़ा सा सस्ता हो गया। और 1980 से 1990 में राइज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। सब पर्सनल कंप्यूटर्स 1980 से लेके 1990 में आने लगे। पहले तो कंप्यूटर्स जो भी है सिर्फ स्पेस सेंटर में यूज़ हुआ करता था और कोई साइंटिफिक चीज़ रिसर्च करने के लिए ही यूज़ करते थे। लेकिन 1980 और 99 में आप देखेंगे कि कंप्यूटर्स एक्सेसिबल और टू हाउस होल्ड, मतलब कंप्यूटर घरों घरों में आ गया अभी सब। तो टाइप राइटर की तरह इस तरीके के अब आपको दिख रहे हैं इमेजेस में, इस तरीके के कंप्यूटर्स आ गए, 19 यूज़ किए जाते थे। और आज के ज़माने में कंप्यूटर्स आर फास्टर एंड स्मॉलर एंड कैन बी फाउंड इन मेनी डिवाइसेस फ्रॉम स्मार्टफोन टू स्मार्ट वॉचेस। अभी आपके ज़माने में देखोगे कि आपके हाथों में मोबाइल आप यूज़ करते हो, जो फास्टर रहता है, स्मॉलर सबसे छोटा, और फाउंड मेनी डिवाइसेस फ्रॉम द स्मार्टफोन। और स्मार्ट वॉच, आजकल वॉच में भी आप अपना घड़ी यूज़ कर सकते हो कॉलिंग के लिए, एज अ स्मार्ट वॉच उसको बोला जाता है। और व्हाट्सअप वो सब कुछ, ये सब सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। जैसे इस तरीके से। तो कहाँ पूरा इतना घर से बड़ा सीपीयू था, अब आपके हाथों में ये चीज़ आ गया है। आप लोग ये चीज़ें यूज़ कर रहे हो आराम से। ठीक है। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, डेफिनेशंस एंड कंपोनेंट्स। अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। अभी कंप्यूटर सिस्टम्स क्या होता है, ठीक है, ओवरव्यू, उसके बारे में हम पूरा आपको जानकारी देंगे। डेफिनेशंस ऑफ कंपोनेंट्स। A computer system is a combination of hardware, software, and allow you to perform tasks, solve problems, and store informations. The hardware refers to a physical parts you can touch, like a keyboard or screen.
while the software is the set of instructions that tells the hardware. अभी कंप्यूटर सिस्टम और हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर होता है जो हम छू सकते हैं अपने हाथों से हार्डवेयर को और उसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर आप लोगों को पता है कि जो ऐप्स जो रहते हैं आपके मोबाइल्स में ऐप और कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर रहते हैं उनको सॉफ्टवेयर बोला जाता है, और जो मोबाइल में यूज़ करते हैं उसको ऐप बोला जाता है, और उसको एप्लीकेशन भी बोलते हैं यूज़ करने के लिए। और लाइक से कि जो चीज़ हम टच कर सकते हैं लाइक कीबोर्ड स्क्रीन ये सब चीज़ें हार्डवेयर में आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक साथ हम सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कोई चीज़ के लिए, उसे सॉफ्टवेयर बोला जाता है, ठीक है। व्हाट टू डू, जैसे कि ये देखो आपको दिख रहा है, ये सारे चीज़ें आपको दिख रहा है व्हाट टू डू, ये हार्डवेयर है जिसे हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट जीमेल मैक, और ये सारे सॉफ्टवेयर से काम होते हैं, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज इंक्लूडेड। अभी हम लोग देखेंगे कंप्यूटर्स का मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर विच प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको हम लोग ब्रेन बोला जाता है क्योंकि मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर वही रहता है, क्योंकि सारे कैलकुलेशंस जो रहते हैं उसी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स में होते हैं, ठीक है। इसलिए उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट बोला जाता है। तो सीपीयू, उसको सीपीयू बोलो या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलो, इज लाइक अ ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर एंड इट प्रोसेसेस ऑल इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम योर प्रोग्राम एंड परफॉर्म्स कैलकुलेशंस, ठीक है। द स्पीड ऑफ सीपीयू मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज एंड फास्टर सीपीयू कैन प्रोसेस मोर इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। अब जितना स्पीड सीपीयू का रहेगा उतना फास्ट कैलकुलेशन होगा, और उसका मापा जाता है गीगाहर्ट्ज में। स्पीड, आपके सीपीयू का स्पीड जो मापा जाता है उसे गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। एंड फास्टर सीपीयू कैन बी मोर इंट्रोडक्शंस सॉरी इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सीपीयू कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसे इसी सीपीयू बोला जाता है, ये आप देख रहे हैं। इट इज़ वेयर ऑल सर्चिंग कैलकुलेटिंग एंड डिसीजन मेकिंग टेक्स अ प्लेस। यहाँ से पूरा कैलकुलेशन होता है, जो भी डिसीजन लेता है यही सीपीयू लेता है। इस मेजर इन गीगाहर्ट्ज आपको मैंने बताया। 1 गीगाहर्ट्ज सीपीयू कैरी 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। अब 1 बिलियन का सीपीयू जो है, 1 गीगाहर्ट्ज सीपीयू जो है 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में कैरी करता है, ठीक है। और इंटेल एंड एएमडी आर द मोस्ट पॉपुलर सीपीयू ब्रांड्स। अब ये दो ब्रांड हैं, इंटेल है और एएमडी है। यही दोनों कंपनियां अभी तक सीपीयू बनाती है। अभी तक कोई कंप्यूटर के लिए सीपीयू बनाता नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर और लैपटॉप्स के लिए सीपीयू सिर्फ इंटेल और एएमडी ही अभी बना रही है फिलहाल। अभी कोई भी उतरा नहीं है। बाकी स्मार्टफोन वगैरह में अलग सीपीयूज लगते हैं, वो आपने नाम सुना ही होगा। उसमें बहुत सारे नाम आते हैं स्मार्टफोन के लिए, तो आप लेते टाइम से वो उसमें वो नाम लिखा रहता है कि अपना जो भी है, आई थिंक आप देख लेना, आप सर्च लेना, ये आपका होमवर्क है कि स्मार्टफोन में कौन से सीपीयू लगते हैं। तो आप देखिए कि मेमोरी क्या होता है। मेमोरी इज अ टेम्परेरी स्टोरेज दैट होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस व्हाइल यू वर्क ऑन देम। अभी रैम, रैम को बोला जाता है टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है। और टेम्परेरी मेमोरी क्यों बोला जाता है, क्या रीज़न है इसको टेम्परेरी, वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं उसको, ऐसा क्यों बोला जाता है? उसका फुल फॉर्म देखो, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इज़ वेयर योर कंप्यूटर स्टोर्स डेटा एंड इट इज़ करंटली वर्किंग ऑन। अब जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ पेज, ठीक है, फिलहाल आपको, और मेरा स्क्रीन भी दिख रहा है आपको, मेरे फोटोज़ दिख रहे हैं आपको, स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये सारे चीज़ें कहाँ वर्क हो रहे हैं, रैम पे ही हो रहे हैं, ठीक है। अभी मेरा अचानक लाइट गई और मेरा कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है बंद हो गया, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पे जो भी डेस्कटॉप पे भी रहेगा वो उड़ जाएगा फटाक करके,
फटाक करके उड़ जाएगा। इससे इसका ये मतलब होता है कि आपके रैम पे जो डेटा था वो गायब हो गया, इसलिए उसको टेम्परेरी मेमोरी बोला जाता है फिलहाल। ठीक है, इसलिए वो टेम्परेरी, उसके डेटा जो रहता है वो टेम्परेरी रहता है, हमेशा के लिए नहीं रहता है, इसलिए टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी बोला जाता है उसको। और हार्ड डिस्क जो रहता है उसके अंदर वो परमानेंट मेमोरी है। हमारा जो भी डेटा कंप्यूटर हम लोग बंद करके कहीं भी लेके जा सकते हैं तो वो स्टोरेज वहाँ पे पड़ा रहेगा, लेकिन रैम पे वो डेटा नहीं रहता है। रैम पे सिर्फ हमको दिखाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं ये स्क्रोल कर रहा हूँ, सारे चीज़ें, वीडियोस चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं मेरे, बहुत सारे चीज़ें, जितना वीडियोस मूवीज़ चला रहा हूँ, सब कुछ चला रहा हूँ, ये सब चीज़ें कहाँ पे होती है? रैम पे होती है। अब मैंने 10 मूवीज़ चालू कर दिए, 15 मूवीज़ चालू कर दिए, तो ये सारे रैम पे भर जाएंगे, फिर क्या होने लगेगा? कंप्यूटर हैंग होने लगेगा। क्यों है हैंग होने लगेगा? क्या रीज़न है उसके पीछे? क्योंकि रैम बहुत कम था। मैंने एक मूवी चालू कर दी और ये सारी चीज़ें चालू कर दिए, तो फिर ये वहाँ पे सब हैंग होने लगते हैं फिलहाल। ठीक है, अभी लाइक योर कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी, व्हेन यू ओपन अ प्रोग्राम इट गेट लोडेड इनटू रैम सो द सीपीयू कैन एक्सेस इट क्विकली। ठीक है, इट्स लाइक कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं मतलब कुछ टाइम के लिए मेमोरी रहता है वो, इसलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं, ताकि उसका रैम का जो डेटा उसके ऊपर आया हुआ है वो सीपीयू से एक्सेस कर, हार्ड डिस्क से उठा के सीपीयू एक्सेस करके रैम पे डालता है बहुत जल्दी, ताकि आपको डेटा देख सके। अब इसे देखिए, ये रैम बोला जाता है, इसी को रैम बोला जाता है। फॉर रैम अलाउज योर कंप्यूटर टू रन मोर प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, हैंडल लार्जर फाइल विदाउट स्लोइंग डाउन। ठीक है, इससे क्या रहता है कि आपका बहुत बड़े बड़े फाइल्स आप चला सकते हो और लोड कर सकते हो। अभी जो भी आप, जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन किए तो वहाँ पे गोल गोल घूमते रहता है। आप देखोगे हमेशा जब भी आप कंप्यूटर ऑन करेंगे, आपने देखा होगा कहीं कि, या फिर आपके पास होगा, तो जैसे ही आप ऑन करेंगे तो क्या होता है, वो गोल 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 घूमते रहता है और घूम के आके, उसका मतलब ये होता है कि वो रैम पे लोड हो रहा है। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली है। और इसी तरीके से हम कोई मूवीज़ या वगैरह मोबाइल में भी चालू कर दिया, कंप्यूटर में भी चालू कर दिया, कहाँ पे चालू होता है? रैम पे ही चालू होता है, इसके ऊपर ही चालू होता है। बे रैम निकाल दोगे तो कंप्यूटर में डिस्प्ले देना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैं स्टोरेज के हार्ड डिस्क के बारे में बताऊंगा, वेयर योर फाइल्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ डेटा परमानेंटली स्टोर्ड। अभी जैसे आपको मैंने बताया कि आपके हार्ड डिस्क के अंदर हम परमानेंटली डेटा स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, उसको स्टोरेज डिवाइस एचडीडी बोलो या एसडीडी बोलो। एचडीडी पुराने ज़माने में भी चलता था, अभी नया एसडीडी आ गया है लेटेस्ट, जो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि एसडीडी चल रहा है बहुत ज़ोरों से। ठीक है, और सारे लोग एसडीडी लगाने के पीछे पड़े हुए हैं। क्यों एसडीडी, क्या रीज़न है? क्योंकि एचडीडी में क्या रहता है कि इसमें डिस्क रहता है। इसका फुल फॉर्म है एचडीडी का हार्ड डिस्क डिस्क ड्राइव, और एसएसडी का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, solid state drive. There are older types of storage device using spinning disk and read the right data. They are slower but usually offers more storage space at a lower cost. अभी सस्ते में आप लेने जाओगे तो वो हार्ड डिस्क मिल जाएगा, उसके अंदर डिस्क लगे रहते हैं, गोल गोल घूमते हैं, उसके अंदर ही डेटा स्टोर हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, सारे डेटा वहाँ पे स्टोर होते हैं। लेकिन वो स्पीड में घूमने से और ये सब डेटा ढूंढने से काफ़ी टाइम समय बर्बाद हो जाता है। तो सॉलिड स्टेट अभी लेटेस्ट जो अभी निकाला गया है, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी बोलते हैं उसको। देर आर न्यूअर फास्टर एंड डिवाइस, नो मूविंग पार्ट इन इट, जिससे कि इस तरीके रिलायबल स्पीड, लोडिंग टाइम्स एंड प्रोग्राम्स। जैसे कि आप देख रहे हो, इसे इसे एचडीडी बोलते हैं। ये गोल गोल घूमेगा, आपका ये हेड डेटा चेक करेगा कहाँ पे कौन सा चीज़ें रखेगा। आपके फ़ोटो आपने खोला कंप्यूटर में तो ढूंढ ढूंढ के निकाल के फटाफट, थोड़ा टाइम लेगा, बट ये एसएसडी इतना टाइम नहीं लेता है। आपने जैसे ही क्लिक करके खोले तो फटाक करके आपका फ़ोटो दिखा देगा। तो ये डिफरेंस है एचडीडी और एसएसडी में। एचडीडी हमेशा 3.5 आता है, एसएसडी हमेशा आप लेने जाओगे तो आपको 2.5 इंच का मिलेगा। ठीक है, motherboard, the main board that connects all the parts of the computer together.
ठीक है। द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट, connects all the computer of parts. Think of it and central hub of where everything comes together. अब मदरबोर्ड क्या होता है कि मदरबोर्ड आप देखोगे तो इसका नाम ही आप देखोगे तो मदरबोर्ड लिखा गया है, ठीक है। मदरबोर्ड मीन्स मदर। सारे कनेक्शंस जो भी कंप्यूटर्स के हैं सारे मदरबोर्ड में लगते हैं, इसलिए उसका नाम मदरबोर्ड बोला गया है। बिना मदरबोर्ड का वो चलने वाला है। सीपीयू है वो भी मदरबोर्ड पे लगाएगा, हार्ड डिस्क है वो भी मदरबोर्ड पे कनेक्शन लगेगा। वो सारे हम कवर करेंगे आगे फ्यूचर में, जो भी हमें अभी इंट्रोडक्शन है अभी वो सारे मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को थिंग्स अबाउट। और आप स्किप करके प्लीज़ वीडियो मत देखिए, जो भी है आपको ध्यान से सुनना है तो पूरे ध्यान से सीखिए, जिससे सीखना है। जिसे नहीं सीखना है उसे मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, वो तो अपने ऊपर है। तो थिंक ऑफ इट सेंट्रल हब्स, इसे मदरबोर्ड बोला जाता है। देख लीजिए आप, हैज़ अ स्लॉट, सब सीपीयू का है यहाँ पे स्लॉट, यहाँ पे स्लॉट रैम, यहाँ पे रैम लगता है। स्टोरेज डिवाइस ऑल्सो कनेक्ट्स ऑल द पावर सप्लाई के कनेक्शन यहाँ पे लगते हैं। सब हमारे बताने वालों पेरिफेरल्स लाइक कीबोर्ड माउस यहाँ पे लगेंगे, तो सारे कनेक्शन यहाँ पे लगते हैं, इसके लिए इसका नाम मदरबोर्ड दिया है। फिर बाद में आता है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी ऑल components. Power supply unit converts the electricity from the all outlet into the right types of power of your computer's components. It provides necessary power run everything of CPU and motherboard to fans and storage device. पावर सप्लाई का जो पावर सप्लाई का जो भी काम है उसको पावर को सप्लाई करना है, ठीक है। पूरी तरीके से पावर सप्लाई करता है और कंप्यूटर के ऊपर, और इसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। और प्रोवाइड्स नेसेसरी पावर एंड रनिंग, ये है आपका पावर सप्लाई, ठीक है। अभी इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है आपको बताया होगा पहले स्कूल या आपके स्कूल लाइफ में। थिंग्स लाइक कीबोर्ड माउस मॉनिटर हेल्प टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर। तो आपको इनपुट डिवाइस क्या है आउटपुट डिवाइस क्या है, ये बहुत हार्डवेयर अगर सीख रहे हो बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। There are things like keyboard and mouse allow you to send information to the computer. अभी आपका कीबोर्ड और माउस जो है, अब जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया माउस से अपना इंफॉर्मेशन दिया कंप्यूटर को कि ये सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इन दिया है, इसलिए इसको इनपुट डिवाइस बोला जाता है। माउस और कीबोर्ड को टाइप किया मैंने, यहाँ पे टाइप किया तो ये कीबोर्ड से टाइप किया मैंने, इन उसको ऑर्डर दिया कंप्यूटर को कुछ, इसलिए। और आउटपुट डिवाइस में क्या बोला जाता था, इंक्लूड्स मॉनिटर। जो मॉनिटर पे जो आपको डिस्प्ले दिख रहा है, मेरा फोटो दिख रहा है, तो ये मॉनिटर पावर सप्लाई दिख रहा है, इसको मॉनिटर्स को बोला जाता है आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होगा। डिस्प्ले ऑफ प्रोड्यूस द रिजल्ट्स ऑफ योर कंप्यूटर्स वर्क। The monitor shows image and text, and while printing creates physical copies and documents. ठीक है, तो ये इमेज देख लीजिए, इसमें आपको समझ में आएगा इनपुट डिवाइस कौन सा है आउटपुट डिवाइस कौन सा है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये स्कैनर हो गया, ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया जॉयस्टिक। और आपके आउटपुट आपके स्पीकर हो गए, प्रिंटर हो गए, हेडफोन हो गए, मॉनिटर हो गया, ये प्रिंटर है, आपके स्पीकर है, ये सारे को इनपुट डिवाइस बोला जाता है। और डिजिटल कैमरा में भी इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों रहता है। टच स्क्रीन इनपुट आउटपुट दोनों रहता है। सीडी में भी इनपुट आउटपुट दोनों रहता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स अब हम देखेंगे कितने टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। लार्जर कंप्यूटर डिजाइंस टू स्टे इन वन प्लेस एंड टिपिकली इन द डेस्क इज कॉल्ड डेस्कटॉप। डेस्कटॉप किसे बोला जाता है, जो कंप्यूटर हम बार बार हमको उठा के लेके कहीं नहीं जा सकते, हम एक डेस्क पे रख दिए, उसको काम करने के लिए पूरे सारी चीज़ें हमारे कंप्यूटर्स, हमारे सीपीयू मॉनिटर, सारी चीज़ें की एक जगह पड़ा रहे, इसीलिए उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम से बोला जाता है, ठीक है। अब लैपटॉप में आपको सीधी बात है, लैप के ऊपर रख के अपने काम कर सकते हो और कैरी कर सकते हो कहीं भी। बिल्डिंग स्क्रीन रहे, कीबोर्ड बैटरी सब कुछ उसी में लगा रहा है, इसे लैपटॉप बोले जाते हैं, ठीक है। ये दो टाइप के आपको कंप्यूटर्स हो गए। ये आपका लैपटॉप हो गया, देख रहे हैं इस टाइप को, लैपटॉप कीबोर्ड माउस सब कुछ इसके अंदर ही है। अब फिर तीसरा आ गया सर्वर। सर्वर क्या होता है, स्पेशलाइज कंप्यूटर डेट मैनेज टू स्टोर सेंड डेटा एंड अर्न कंप्यूटर्स ओवर द नेटवर्क। दे आर यूज्ड टू बिजनेस एंड हैंडल वेबसाइट एंड ईमेल।
अभी सर्वर से ये चीज़ होता है, जैसे कि आपका ये जो यूट्यूब देख रहे हो आप, फिलहाल यूट्यूब आप देखते रहते हो हमेशा। यूट्यूब कहाँ से आता है सब सारी चीज़ें? इससे उनका एक सर्वर बना हुआ है बहुत बड़ा, जो कोई हिला नहीं सकता है। ठीक है, एक ही जगह पे पड़ा रहता है, तो सारे डेटा वहाँ पे फीड रहते हैं, इसलिए वहाँ से हम डेटा निकाल लेते हैं। और इज़ यूज्ड इन बिजनेस हैंडल वेबसाइट्स, वेबसाइट जो चलते हैं ये सबको सर्वर बोला जाता है। इस टाइप के रहते हैं, देखिए ये सर्वर हो गया। ठीक है, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सर्वर हो गया, ये सारी चीज़ों को देता है। ओके, अब हम फिनिश करते हैं, इसके बाद मैं आप डिटेल्स में आपको सब सारी चीज़ें बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी वेरी मच फ्रेंड्स, चलो बाय।